नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, शहर की मुख्य सड़क सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर और राजकीय जिला चिकित्सालय तक आज धनतेरस के दिन लोगों की भारी भीड़ जमा होने के कारण यातायात रोकता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सीएसजी की बैठक के अंदर लोगों ने सुझाव भी दिया था कि इन मार्गों पर एक तरफा यातायात इन दिनों में कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन द्वारा एक तरफा यातायात नहीं करने के कारण इस मार्ग पर दोपहर के बाद से ही लगातार भीड़ जमा होती रही और दो पहिया और चार पहिया वाहनों को भी रेंगते हुए देखा गया। वहीं आज की अगली खबर, दीपावली 31 को या 1 को, इस बात को लेकर चल रहे मंथन के बाद आज फलोदी में राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता संयुक्त भारतीय संघ संसद के एस.के. बोरा उर्फ सत्यश्री त्रिकाल स्वामी ने लोक समाचार फलोदी से बात करके बताया कि 31 को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, इस वीडियो में आप आगे जरूर सुने। प्रदोष व्यापिनी और निशित व्यापिनी अमावस्या हैं, अतः इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं बचा कि दीपावली कब मनाई जाए। दीपावली इस वर्ष विक्रमी संवत 2081 में गुरुवार की रात्रि को वर्तमान में प्रचलित ईस्वी सन के अनुसार 31 अक्टूबर की रात्रि को ही दीपावली पर्व मान्य है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। शैक्षणिक विकास तिथियां सूर्य और चंद्रमा के कोण से बनती हैं। आगामी 5 नवंबर को सूर्य और चंद्रमा के मध्य 12 अंश के अंतराल से एक तिथि निर्मित होती है। स्नेह मिलन कार्यक्रम को लेकर जब सूर्य और चंद्रमा एक समान अंशों पर आ जाते हैं बना हुआ है, तब अमावस्या तिथि अब तक प्राप्त आवेदनों की 31 अक्टूबर की पूरी रात्रि अमावस्या रहेगी। 1 नवंबर के दिन 2024 के वर्ष में 1 नवंबर के दिन अमावस्या रहेगी। अब कुछ पंचांगकारों का यह मत है कि 1 नवंबर को भी प्रदोष काल के पश्चात कुछ समय तक अमावस्या लब्ध है, इसलिए उसी दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए। इसमें भी 2 बातें हैं। प्रथम तो जब प्रथम दिवस पूर्ण प्रदोष और निषिद्ध व्यापिनी अमावस्या प्राप्त हैं, तब कोई औचित्य नहीं रहता मात्र स्पर्श काल वाली तिथि को लेना। जब चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ रहा हो, वह तिथि साधना के विभिन्न प्रयोगों के दृष्टिकोण से विशेष महत्व वाली होती है और यह इसीलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब 1 नवंबर को चंद्रमा सूर्य से आगे निकल जाएगा, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तब इसका वह महत्व नहीं रह पाएगा जो महत्व होना चाहिए। यह विषय साधकों का है। अब कुछ पंचांगकारों ने वर्ष के आरंभ से पूर्व जब पंचांग छपते हैं 1 नवंबर की तिथि छाप तो दी। कुछ 200, 300, 400 वर्ष पहले की विधि निषेध की किताबों के अंदर से संदर्भ लेकर अब वह उन्हीं संदर्भों को लिए हुए चल रहे हैं, तो वह मान्य नहीं है। अस्तु इसमें एक और भेद की बात यह है कि अमावस्या 31 अक्टूबर को भारतीय पंचांगों में दोपहर 3:53 पर लग जाएगी। भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं आदरणीय विनय झा। वह सर्वमान्य श्रेष्ठ गणितज्ञ हैं और स्विस एफेमरीज निर्माता एक डिटर कोच महोदय हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, जिनकी गणनाएं
नासा की गणनाएं, जिनके ऊपर उपग्रहों का प्रक्षेपण कार्य होता है, रॉकेटों का प्रक्षेपण कार्य होता है, उनसे वह जुड़े हुए हैं। तो उनके संदर्भ से विनय झा जी ने एक पोस्ट में यह क्लियर किया है कि यह गणना दीर्घ सिद्धांत की भू केंद्र से की गई है और भू केंद्र पृथ्वी के तल से भूपृष्ठ पे, जिस पर हम निवास करते हैं, 6377 किलोमीटर गहरा अर्थात दूर है। इतनी दूरी के अंदर लग्न बदल जाता है। हम सूर्योदय उद्यात लेते हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश का और भारत के ही जैसलमेर क्षेत्र के सूर्योदय का समय में अंतराल होता है, मात्र 3000 किलोमीटर में अंतराल होता है। लग्न स्थान के अनुसार निर्धारित होता है। हम पूजा साधना करेंगे तो स्थान के आधार पर करेंगे। हम भूमि के केंद्र में जाकर यह पूजन साधना करने वाले नहीं हैं, अतः वह भू केंद्रीय गणना ही मान्य नहीं है। विनय झा की बात व्यावहारिक और वैज्ञानिक तर्कपूर्ण है। तो उस गणना के अनुसार यह तिथि शाम को 6:17 तक वृद्धि को प्राप्त कर रही है। अन्यथा भूपृष्ठ के अनुसार गणना की जाए तो इस तिथि का काल 4:40 PM तक ही रहता है। तो 1 नवंबर को तो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या प्राप्त ही नहीं होती है, और यदि उस गणना को माना जाए तब तो स्वतः ही 1 नवंबर त्याज्य हो जाएगा। अस्तु किसी भी विधि से माना जाए, जिन्हें साधना करनी है, लक्ष्मी पूजन करना है, अर्चन करना है, अथवा आप अपने भाव से जो भी नाम लेते हैं, वह यदि आपको अमावस्या की रात्रि में करना है तो वह 31 अक्टूबर को ही प्राप्त है। और अन्यथा लक्ष्मी की पूजा का प्रश्न है तो 365 दिन करो, कोई रोकने वाला नहीं है, करनी चाहिए। देवोपासना में कोई बाधा नहीं है, पर हम विशिष्ट पर्वों के लिए जो काल रात्रि की उपासना कहेंगे वह तो 31 अक्टूबर की रात्रि को ही मान्य है, और सूर्य और चंद्रमा से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। वहीं आज की अगली खबर, फलोदी में कल एक पटाखों की दुकान में लगी आग के बाद आज फलोदी पुलिस हरकत में नजर आई। फलोदी थाना इंचार्ज रामेश्वर दाल ने आज देर शाम को फलोदी जिला चिकित्सालय से लगाकर जयनारायण मूर्ति व अन्य मार्गों पर जो पटाखों की दुकानें लाइसेंस शुदा लगी हुई थी उनको पटाखे सड़क पर न रखने की हिदायत देते हुए उन्हें तत्काल ही अंदर रखने की चेतावनी दी। अन्यथा पटाखों को जब्त करने की भी चेतावनी दी है। इनके इस मार्ग पर रूट मार्च करते ही कई दुकानदारों में आज हड़कंप देखने को मिली और तत्काल ही दुकानदारों द्वारा अपना सामान जो सड़कों पर रखा हुआ था उन्हें दुकानों के अंदर रख दिया गया। वहीं आज की अगली खबर, पुलिस थाना ओसिया जिला जोधपुर ग्रामीण रेंज स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑपरेशन कर भर के तहत कार्रवाई करते हुए एक स्थायी व 2 गिरफ्तारी वारंट को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जिला जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान ऑपरेशन धर कर भर के तहत पुलिस थाना ओसिया की टीम द्वारा एक स्थायी वारंटी व 2 गिरफ्तार वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आज की अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर द्वारा राष्ट्रव्यापी सक्रिय सदस्यता अभियान के अंतर्गत भाजपा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए फलोदी में भाजपा के सदस्यता अभियान के जिला संयोजक एवं युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर माधव सिंह पलीना द्वारा आज पार्टी के 100 से अधिक ज्यादा सदस्य बनाने वाले सदस्यों को भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कराई गई। सदस्यता ग्रहण कराने वालों में आज नंदीपुरी पलीना हाउस फलोदी कार्यालय में जिला संयोजक सक्रिय सदस्यता अभियान के डॉक्टर माधव सिंह पलीना द्वारा फलोदी के विधायक पबाराम बिश्नोई को 100 रुपए नमो ऐप में ट्रांसफर करके फिर 200 रुपए मरु कमल
दर्पण अपने फोन से ट्रांसफर करवाकर सदस्यता ग्रहण करवाई गई। साथ ही फलोदी देहात पूर्व के मंडल अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भौर सिंह महेचा, बाप प्रधान मोहन कंवर, प्रधान प्रतिनिधि रतन सिंह भाटी धोड़िया, मंडला अध्यक्ष हरि माटपुरा, युवा मोर्चा आईटी जिला संयोजक कन्हैयालाल सुधार, सरपंच दिनेश सजोदानी बियासर, आनंद कडेला, सरपंच जगदीश महाराज चिमाना, पपुराम माकड़ सहित कई सदस्यों को सक्रिय सदस्यता ग्रहण कराई गई। साथ में युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेश कुमार भादू, राजेंद्र कुमार, पूर्व जिला मंत्री मनोहर गोयल, पूर्व जिला प्रवक्ता युवा मोर्चा जोधपुर देहात उत्तर व कविंदर व्यास लोढ़िया उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर माधव सिंह पलीना ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाजपा द्वारा आरंभ किए गए सदस्यता अभियान में राष्ट्र निर्माण के इस अभियान से जुड़ें और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।